कहानी का ये 29वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखिए। रात को चंचल उदास सी बेड पर लेटी थी, पर उसको नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके फोन में अरिजीत का मैसेज आया। चंचल ने फोन देखा तो मैसेज पढ़कर उसकी आंखें बड़ी हो गई। मैसेज में लिखा था, डोर ओपन करो। चंचल ने उठकर अपने बगल में माही को देखा तो माही सो रही थी। चंचल धीरे से उठी और बाहर आकर डोर खोलकर अरिजीत से बोली, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अरिजीत बोला, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। चंचल उसे घूर कर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, खराब है। और मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं, इससे अच्छा तुम अपने पैरों पर चलो। मैं ऐसे नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। अरिजीत ने उसे समझाया, भगाकर नहीं ले चल रहा हूँ, लॉन्ग ड्राइव पर चलने की बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस छोड़ दूंगा, अब चलो। चंचल बोली, दीदी को बिना बताए? अरिजीत चिढ़कर बोला, यार तुम चलो, इतने टाइम बाद मिली हो, ठीक से एक पल तुम्हारे साथ बिताने को नहीं मिल रहा है। चंचल अरिजीत को आंखें छोटी करके देखने लगी तो अरिजीत गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हारी बहन सो रही होगी, क्या तुम उसकी नींद ये पूछने के लिए खराब करना पसंद करोगी कि तुम मेरे साथ बाहर जा सकती हो? चंचल ने अपना सिर ना में हिला दिया तो अरिजीत बोला, तो फिर मैसेज ड्रॉप कर दो उसको, अगर उठी तो तुम्हें सबसे पहले फोन ही करेगी तो मैसेज देख कर समझ जाएगी, अगर नहीं उठी तो कोई बात ही नहीं। चंचल परेशान सी बोली, पर फिर भी। अरिजीत ने चंचल को घूर कर देखा और उसके पास आकर उसको गोद में उठाते हुए बोला, तुमसे तो प्यार से कुछ बोलना ही बेकार है। अरे ये क्या कर रहे हो? प्यार से चलने को बोला था, तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं क्या करूं? अपनी ही बीवी को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अरे ऐसे कैसे चलूं? घर का डोर तो बंद करने दो। अरिजीत रुक गया और चंचल को आंखें छोटी करके देखने लगा। चंचल अपने दांत दिखाते हुए बोली, डोर कैसे बंद होगा? अब तो तुम्हें मुझे नीचे उतारना ही पड़ेगा। अरिजीत ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली और चंचल को गाड़ी के पास ले जाने लगा। चंचल फिर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए मना करने लगी, लेकिन अरिजीत ने एक नहीं सुनी और चंचल को कार में लाकर बैठाते हुए बोला, चुपचाप बैठो, मैं डोर लॉक करके आता हूँ। बोलकर अरिजीत ने कार का डोर लॉक कर दिया और घर का डोर लॉक करने चला गया। थोड़ी देर बाद चंचल मुंह बनाकर कार में बैठी थी। अरिजीत उसके बाल बिगाड़ते हुए बोला, तुम इतनी जल्दी मुंह क्यों फुला लेती हो? चंचल मुंह टेढ़ा करके बोली, तो ऐसे कौन लॉन्ग ड्राइव पर ले चलता है? अरिजीत मुस्कुराते हुए बोला, मैं। चंचल ने एक नजर अरिजीत की तरफ घूर कर देखा, फिर बाहर देखने लगी। अरिजीत ने गाड़ी साइड में रोकी और चंचल को उठाकर अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है ना? चंचल अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें एहसास भी है मैंने ये 2 साल तुम्हारे बिना कैसे निकाले हैं? बस उस पल का इंतजार किया जब तुम मेरे पास होगी, पर जब तुम मिली तो ऐसे ही कि पास होकर भी दूरियां बन गई। सोचा था जब तुम मिलोगी तो गुस्सा करूंगा, तुम्हें बांध कर रखूंगा, कहीं भी जाने नहीं दूंगा, एक पल को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। पर अभी तुम मिली तो ठीक से बात तक करना छोड़ो, मुझे ठीक से देखती तक नहीं हो। चंचल ने उदास से चेहरा बना लिया और बोली, ऐसा नहीं है, पर मैं थोड़ा परेशान हूँ। पहले इतना बड़ा सच पता चला, उससे बाहर आई तो अब? अरिजीत ने आईब्रो उठाकर कहा, तो अब क्या? चंचल उदास सी बोली, कुछ नहीं। अरिजीत चंचल को देखते हुए बोला, तो अब ये कि गौरव का जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? चंचल हैरानी से अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत चंचल के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तो ये कि माही जी गौरव को पसंद करती हैं और तुम उन दोनों की शादी करवाना चाहती हो। चंचल की आंखें बाहर आ गई और वो हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता? अरिजीत मुस्कुरा दिया और चंचल के बालों से खेलता हुआ बोला, तुम नहीं समझती, पर मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा अच्छे से समझता हूँ, और तुम्हारी गोल गोल बातों को भी। चंचल ने मुंह बनाकर कहा, कुछ भी मत बोलो, सीधे सीधे बताओ तुम्हें कैसे पता? अरिजीत ने मुस्कुराकर कहा, जब तुमने फोन पर गौरव के जाने पर ओवर रिएक्ट किया था तब मैं सब समझ गया था। चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली। अरिजीत उसको देखते हुए बोला, तुम्हारी खामोशी समझ आती है मुझे, तुम्हारा कॉल क्यों पिक न करना वो भी समझ आता है, तुम्हारी परेशानी की वजह क्या हो सकती है समझ सकता हूँ मैं, पर शायद तुम मुझे अभी तक नहीं समझती। चंचल ने फिर बेचारा सा चेहरा बनाकर अपना सिर नीचे कर लिया। अरिजीत ने चंचल को देखा, फिर उसके सिर को अपने कंधे पर रख लिया और बोला,
गौरव भी पसंद करता है माही जी को। शायद दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने गौरव की गलतफहमी दूर कर दी। क्या तुम माही जी की गलतफहमी दूर नहीं करना चाहोगी, जिससे दोनों एक हो सके? चंचल ने मुस्कुराकर अरिजीत के गले में बाहें डालते हुए कहा, चाहती तो मैं बहुत कुछ हूं, पर क्या करूं समझ नहीं आता। मेरे बस में होता तो अभी दोनों की शादी करवा देती, पर अफसोस मैं कुछ कर नहीं सकती। अब तो गौरव जी भी चले गए, गलतफहमी दूर होकर भी क्या फायदा, वो होते तो कुछ सोचती भी। अरिजीत बोला, तुमसे किसने कहा गौरव चला गया? चंचल अपनी नजर उठाकर अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारी कोई विश हो और मैं पूरी ना करूं? चंचल ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली तो अरिजीत बोला, गौरव यहीं पर है और तुम छोटी बुद्धि, थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज कर लिया करो। मैंने कहा गौरव की गलतफहमी दूर कर दी तो वो क्यों जाएगा? चंचल ने अपने दांत के नीचे जीभ दबा ली और मुस्कुराने लगी। अरिजीत ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, मेरे पास दोनों की शादी करवाने का अच्छा सा आइडिया है। चंचल चहकते हुए बोली, क्या है जल्दी से बताओ। अरिजीत मुंह बनाकर बोला, तुम बस माही जी को शादी के लिए रेडी कर लो, बस बाकी टाइम टाइम पर बता दूंगा तुम्हें क्या करना है। चंचल ने जानना चाहा, अभी क्यों नहीं बता सकते? अरिजीत उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी छोटी बुद्धि पर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा प्लान बताने पर गड़बड़ जरूर करेगा। चंचल ने अपना मुंह सिकोड़ लिया। अरिजीत उसका मुंह पकड़कर हिलाते हुए बोला, ये बिल्ली जैसे मुंह मत बनाया करो। चंचल आंखें दिखाते हुए बोली, तुम्हें मेरा मुंह बिल्ली जैसा लगता है? अरिजीत हंसकर बोला, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, पर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चंचल ने अरिजीत को गुस्से में देखा और उसको मारने लगी। अरिजीत फिर हल्का सा चीख दिया। चंचल तुरंत रुक गई और परेशान होते हुए बोली, ओह सॉरी, तुम्हें चली वाली जगह लगा क्या? बहुत ज्यादा चल गया ना, दिखाओ मुझे अभी कैसा है। बोलकर चंचल अरिजीत की शर्ट के बटन खोलने लगी। अरिजीत ने तुरंत चंचल के हाथ हटाकर रोकते हुए कहा, तुम रहने दो, इतना भी नहीं चला है, कुछ समय में ठीक हो जाएगा। तुम बताओ तुम्हारा हाथ अभी ठीक है ना? चंचल ने अपना सिर हिला दिया। अरिजीत ने पूछा, तुमने दवा ली? चंचल ने मुंह बना लिया और जीभ निकालकर गंदा सा मुंह बनाते हुए बोली, दवा बहुत कड़वी है, आज दीदी ने नहीं दी तो मैंने नहीं खाई। अरिजीत गुस्सा करते हुए बोला, पागल हो क्या? कोई तुम्हें दवा हाथ में देगा तब तुम खाओगी? तुम्हें अपनी खुद की कोई चिंता है कि नहीं? तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी नाम की चीज कब आएगी? चंचल बोली, तुम भी गुस्सा कर लो, अरे भूल जाती हूँ दवा लेना। अरिजीत गुस्से में बोला, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि तुम पर गुस्सा करना पड़ता है, और कौन से झंडे काटती रहती हो जो दवा लेना याद नहीं रहता। चंचल अरिजीत को मुंह बनाकर देखने लगी तो अरिजीत चंचल को बगल वाली सीट पर बैठाते हुए बोला, लॉन्ग ड्राइव कैंसिल, अभी हम घर वापस जाएंगे और तुम सबसे पहले मेरे सामने दवा लोगी। चंचल ने गंदा सा मुंह बना लिया और बोली, आज छोड़ देते हैं ना, कल से ले लूंगी पक्का, अभी इतनी रात भी हो गई है, क्या मुंह का टेस्ट खराब करना। अरिजीत ने गाड़ी स्टार्ट की और यू टर्न लेते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो, कल से मैं खुद तुम्हें टाइम टू टाइम दबा दूंगा। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। चंचल आंखें छोटी करके अरिजीत को देखने लगी, फिर कुछ सोचकर बोली, मैं क्या पहले गौरव जी से मिल सकती हूँ? अरिजीत ने पूछा, तुम्हें गौरव से क्यों मिलना है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अरिजीत ने अपनी घड़ी में टाइम देखकर कहा, अभी शायद वो सो गया होगा। चंचल ने जवाब दिया, तो मैं उनको उठा दूंगी। अरिजीत मुस्कुरा दिया और बोला, ओके। थोड़ी देर में दोनों होटल पहुंच गए। दोनों रूम में आए तो गौरव चेयर पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। गौरव ने चंचल को वहां देखा तो लैपटॉप बंद करके उसके पास आकर बोला, चंचल तुम यहाँ, सब ठीक तो है? आप ऐसे ही मुझसे एक बार भी मिले बिना छोड़कर जा रहे थे। गौरव का दिल भर आया और वो चंचल के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरी गलती की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा तुम्हें, हिम्मत नहीं हुई दोबारा तुमसे मिलने की। चंचल गौरव से दूर हुई और नम आंखों से उसको देखते हुए बोली, आपने तो कहा था हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दोस्त के बीच अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो उससे कुछ भी बोलने या उसके ऊपर अपना हक जताने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। गौरव नम आंखों से बोला, मेरी गड़बड़ कुछ ज्यादा ही बड़ी थी ना? चंचल भी नम आंखों से बोली, तो आप मुझे ऐसे छोड़कर चले जाओगे?
दीदी से तो आपने कितनी बार जाकर माफी मांगी, मुझसे एक बार बात करने का भी टाइम नहीं है आपके पास। गौरव ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोला, सॉरी, मुझे लगा माही माफ कर देगी तो तुम्हें तुम्हें ऐसे ही मना लूंगा, पर उसने माफ नहीं किया तो उम्मीद खत्म हो गई मेरी। चंचल बोली, तो दीदी इतनी आसानी से क्यों माफ करेंगे आपको? अपनों पर गुस्सा भी तो ज्यादा आता है। गौरव नम आंखें लिए सिर नीचे किए बैठा था तो चंचल नाक सिकोड़ते हुए बोली, आपको पता है आपकी वजह से दीदी ने कितने लड़कों को भगाया है? गौरव ने अपनी नजरें ऊपर की ओर चुपचाप चंचल को देखने लगा। अरिजीत भी चंचल के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। चंचल ने फिर कहा, मैं कितने सारे लड़के पकड़कर लाई दीदी के लिए, पर उन्होंने शादी के लिए हाँ ही नहीं की। गौरव की आंखों में चमक आ गई। उसने एक नजर अरिजीत को देखा तो अरिजीत अपना कॉलर ऊपर करके मुस्कुराने लगा। गौरव भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। चंचल सोफे पर बैठ गई और अपने पैर पर पैर रखते हुए बेचारा सा चेहरा बनाकर बोली, पता होता दीदी आपको पसंद करती है तो पहला रिश्ता मैं आपके ही घर लेकर आती। गौरव चंचल को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करने लगा। चंचल ने कुछ सोचा फिर कहा, एक मिनट, कहीं आपने शादी तो नहीं कर ली? चंचल की बात सुनकर गौरव हैरानी से चंचल को देखने लगा। वो कुछ बोलता उससे पहले अरिजीत बोला, हाँ कर ली, और इसका 4 साल का बच्चा भी है। चंचल बिना अरिजीत की बात समझे गुस्से में सोफे के ऊपर खड़ी हो गई और गौरव को उंगली दिखाते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी जल्दी क्यों थी आपको शादी और बच्चा करने की? अब मेरी बहन का क्या होगा? गौरव की आंखें और बड़ी हो गई। उसने पहले अरिजीत को देखा तो अरिजीत धीरे से बोला, छोटी बुद्धि को तुम भी तो थोड़ा झेलो। अरिजीत की बात सुनकर गौरव ने अपनी आंखें छोटी कर ली। चंचल फिर गौरव का सिर अपनी तरफ घुमाकर बोली, आप अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो, पर बच्चा उसका क्या करेंगे? बोलकर चंचल सोचने लगी। गौरव ने अपना सिर पीट लिया। सोचते हुए चंचल को समझ आया कि अरिजीत ने क्या कहा था, 4 साल का बच्चा। समझ आते ही चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो गौरव का सिर छोड़कर दांत दिखाते हुए बोली, सॉरी, भावनाओं में बह गई थी। गौरव और अरिजीत दोनों जोर जोर से हंसने लगे। चंचल ने अरिजीत को घूर कर देखा, फिर उसको मारने के लिए सोफे से कूदते हुए बोली, मुझे पागल बनाया, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। बोलते हुए चंचल अरिजीत के पास आई तो अरिजीत ने चंचल के हाथों को पकड़कर उसको घुमाकर पीछे से पकड़ते हुए कहा, छोटा भीम शांत हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि का टेस्ट ले रहा था, अब तो टेस्ट रिपोर्ट में भी पता चल गया तुम्हारे पास बुद्धि का बा भी नहीं है। चंचल छूटने के लिए हाथ पैर चलाते हुए बोली, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। गौरव दोनों को देखकर बोला, ठीक है, तुम दोनों बाद में लड़ लेना, अभी रात बहुत हो गई है, चंचल को घर भी जाना होगा। अरिजीत ने चंचल को छोड़ दिया। चंचल भी ठीक से खड़ी हो गई और एक नजर अरिजीत को घूर कर गौरव से बोली, मुझे आपसे बात करनी थी। अरिजीत उसकी टांग खींचते हुए बोला, तो अभी तक क्या कर रही थी? चंचल अरिजीत को आंखें दिखाकर बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो, जाओ हम दोनों के लिए चाय लेकर आओ। अरिजीत अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, इतनी रात को तुम्हें चाय चाहिए? चंचल बड़ी दादी अम्मा की तरह बोली, हाँ, शादी की बातें चाय पर ही होती है ना, उसका दिन और रात से क्या कनेक्शन? गौरव फिर मुस्कुराने लगा। अरिजीत चंचल को देखकर आंखें छोटी करते हुए बोला, जी मैडम साहिबा। ओह सॉरी दादी अम्मा, आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। चंचल मुस्कुराकर बोली, गुड। ये बोलकर चंचल ने गौरव का हाथ पकड़ा और सोफे पर आकर बैठ गई। अरिजीत ने चंचल और गौरव को देखा और मुस्कुराकर केटल में पानी गर्म करने लगा। गौरव चंचल को बैठा शांति से देख रहा था। चंचल ने गौरव को देखते हुए सीरियस होकर कहा, गौरव जी, आप सच में मेरी बहन को पसंद करते हो? गौरव ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। चंचल गौरव से आगे बोली, सॉरी, ऐसे पूछा पर मन में सवाल चल रहा था कि कहीं आप बस इसलिए तो दीदी को पसंद करने की बात तो नहीं कर रहे थे कि आपकी वजह से दीदी को और मुझे इतना कुछ झेलना पड़ा, उसकी भरपाई आप दीदी से शादी करके चुकाना चाहते हो? गौरव चंचल को देखते हुए बोला, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं है, मैं अभी से नहीं बहुत टाइम से उसको पसंद करता हूँ, हम साथ रहते हैं तो अटैचमेंट हो जाता है। माही का ख्याल पहले मैं बस अपनी गलती को सुधारने के लिए रख रहा था, पर वो गलती कब पसंद में बदलती चली गई पता ही नहीं चला, और लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स पहले से थी कि कभी माही को बताने की ना हिम्मत हुई ना मौका मिला। चंचल मुस्कुरा दी और बोली,
वैसे दीदी आपको बस पसंद नहीं करती, बहुत प्यार भी करती हैं। आपको पता है उन्होंने आपकी फोटो भी अपने पास छुपा कर रखी है। गौरव मुस्कुरा दिया। अरिजीत चाय लेकर आया और टेबल पर रखकर दूसरे सोफे पर चंचल के सामने बैठते हुए बोला, तुमने भी मेरी फोटो अपने पास रखी है? चंचल उसे इग्नोर करते हुए बोली, तुम क्या कहीं के हीरो हो जिसकी फोटो मैं रखूंगी? अरिजीत ने आईब्रो आपस में जोड़ ली और अरिजीत को देखकर गौरव को हंसी आ गई। चंचल ने फिर चाय को देखा और बोली, मुझे दूध वाली चाय पसंद है, ये पानी और दूध पाउडर वाली नहीं। अरिजीत बोला, होटल में अभी ऐसी ही चाय मिलेगी। चंचल बोली, जैसे खुद हो वैसे ही होटल लिया है, एक चाय तक ढंग से नहीं मिलती। अरिजीत आंखें बड़ी करते हुए बोला, मैडम 5 स्टार रेटेड होटल है और होटल में रात के 3 बजे किचन नहीं खुलती। जो तुम्हारे लिए दूध वाली चाय ऑर्डर करूंगा, इसलिए इस चाय से ही काम चलाओ। चंचल ने मना कर दिया, तुम ही पियो ये पानी वाली चाय। गौरव दोनों की नोक झोंक देख कर मुस्कुरा रहा था। चंचल ने फिर खड़े होते हुए कहा, अच्छा अब बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। गौरव ने भी अपनी सहमति जताई और अरिजीत चंचल को छोड़ने के लिए चला गया। अरिजीत चंचल को घर पर लेकर आया और उसको सबसे पहले दवा खाने को दी। चंचल ने मुंह बनाकर दवा ले ली, फिर बोली, अब तुम जाओ, मैं जल्दी से थोड़ी देर सो लेती हूँ, अब मुझे भी नींद आ रही है। अरिजीत चंचल को देखते हुए बोला, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या तुम आज रात मेरे साथ जाग नहीं सकते? जागकर कौन से तीर मारने हैं, तुम सोने की कोशिश करोगे तो नींद आ जाएगी। मुझे कल बहुत काम है, इसलिए मुझे तो सोना बहुत जरूरी है। अरिजीत ने पूछा, तुम्हें ऐसा भी क्या काम है जो नहीं सोई तो रुक जाएगा? चंचल बोली, मुझे कल दीदी को शादी के लिए मनाना है, वो किसी टास्क से कम नहीं है, सोऊंगी नहीं तो आइडिया कैसे आएगा? अरिजीत चंचल को देखने लगा। चंचल ने अरिजीत का हाथ पकड़ा और बोली, अब जाओ, बाय, कल बात करेंगे। अरिजीत ने चंचल का हाथ घुमाकर उसको अपने पास लाया और पीछे से हक करते हुए बोला, तुमने गौरव से सवाल किए थे, मेरे मन में भी सवाल है, क्या तुम जवाब दोगी? जवाब मिलने के बाद तुम चले जाओगी? वो तो तुम्हारे जवाब पर डिपेंड करता है। चंचल बोली, मतलब? अरिजीत बोला, पता चल जाएगा, जल्दी पूछो, फिर मुझे बहुत नींद आ रही है। रहने दो, तुम सो जाओ जाकर, बोलकर अरिजीत ने चंचल को छोड़ा और जाने लगा। चंचल ने अरिजीत का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, बोलो भी, इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? पूछकर कोई मतलब नहीं, शायद मैं तुम्हारा जवाब सुन नहीं पाऊंगा, इसीलिए रहने दो। चंचल असमंजस से बोली, ऐसा भी क्या सवाल है? अरिजीत चंचल को देखते हुए सीरियस होकर बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? चंचल भी अरिजीत को देखकर सीरियस हो गई और बोली, ये कैसा सवाल है? अरिजीत के चेहरे पर झूठी मुस्कान आ गई और वो बोला, आराम से सोचकर बता देना। अब बोलकर अरिजीत घर से बाहर चला गया। चंचल बैठी अरिजीत के सवाल के बारे में सोचने लगी और सोचते सोचते वहीं सोफे पर बैठी हुई सो गई। सुबह माही उठकर बाहर आई तो चंचल को बैठा हुआ सोता देखकर उसको उठाते हुए बोली, चंचल तुम यहाँ क्यों सो रही हो? चंचल चौंक कर उठ गई और माही को देखकर बोली, वो मैं, पर उसको समझ नहीं आया वो क्या बोले तो चुप हो गई। माही ने चंचल को देखकर कहा, ठीक है, जाओ अंदर जाकर आराम से सो जाओ। चंचल उठी और माही से बोली, नहीं, मेरी नींद हो गई, आप मेरी बात सुनो ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। माही घर के काम निपटाते हुए बोली, हाँ बोलो। चंचल बोली, नहीं, पहले आप ये काम छोड़ो और मेरे साथ आराम से बात करो। बोलकर चंचल माही का हाथ पकड़कर सोफे के पास ले आई और उसको बैठाकर बोली, मैंने आपके लिए कुछ सोचा है। माही आईब्रो उठाते हुए बोली, मतलब? चंचल ने कहा, मतलब ये कि मैं तो अरिजीत के साथ चली जाऊंगी, फिर आपका क्या होगा? आप क्या अकेली रहोगी? इसलिए मैंने सोचा है पहले आपकी शादी होगी तभी मैं अरिजीत के साथ जाऊंगी। माही गुस्से में बोली, सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कल ही तुम्हें सब समझाया था ना। चंचल बोली, हाँ, पर मुझे समझ नहीं आया और ना मुझे समझना है। अगर आप शादी नहीं करोगी तो मैं भी अरिजीत के साथ नहीं जाऊंगी। आपको गौरव जी से शादी नहीं करनी है तो ठीक है, मैं आपके लिए दूसरा लड़का ढूंढ लेती हूँ, पर शादी तो आपको करनी ही पड़ेगी। माही गुस्से में उठती हुई बोली, देखो सुबह सुबह बेकार की बातें मत करो। बोलकर माही गुस्से में कमरे के अंदर चली गई। चंचल मुस्कुरा दी और अपने आप से बोली, देखो अब मैं आपको कैसे परेशान करती हूँ, बड़ा मजा आएगा। आपने मुझे परेशान किया था, अब मेरी बारी है।
कुछ समय बाद माही गुस्से में ही अपने स्कूल चली गई। चंचल बैठी कुछ सोच रही थी कि उसको अरिजीत का ख्याल आया। अरिजीत ने कल घर से जाने के बाद एक बार भी उससे बात नहीं की थी। चंचल ने फोन देखा तो अरिजीत का कोई कॉल या मैसेज भी नहीं था। चंचल ने मुंह सिकोड़ लिया और बोली, एक बार भी कॉल नहीं किया, जाओ मैं भी नहीं करूंगी। ये बोलकर चंचल ने चिढ़कर फोन ही ऑफ कर दिया कि तभी उसके पीछे से एक हाथ आगे आया। चंचल अचानक से डर गई और पीछे पलट कर देखा तो अरिजीत खड़ा था। चंचल आंखें बड़ी करके अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, दवा खा लो। चंचल अपने सेंस में आई और अरिजीत पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? ऐसे कौन डराता है? अभी मेरी जान निकल जाती। अरिजीत ने कुछ नहीं कहा। चंचल ने अरिजीत को शांत देखा तो खुद भी शांत हो गई और बोली, क्या हुआ तुम्हें? तुम कल से इतने शांत क्यों हो? कल होटल से जब से निकले थे तब से तुम ऐसे ही शांत हो। कोई सदमा लग गया है क्या? अरिजीत ने फिर चंचल के आगे दवा करते हुए कहा, अपनी दवा ले लो। चंचल ने अरिजीत को खोलते हुए दवा ली और फिर बोली, ले ली, अब बताओ ऐसे शांति कुमार क्यों बने हुए हो? अरिजीत ने कहा, मैंने तुमसे कल एक सवाल किया था, तुमने जवाब नहीं दिया। चंचल बोली, क्या जवाब दूं जब सवाल ही समझ नहीं आया? अरिजीत बोला, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें समझ नहीं आया? चंचल ने नजर चुराकर कहा, प्यार करती हूँ तभी तो तुम्हारे साथ हूँ। अरिजीत ने कहा, क्या सच में तुम मेरे साथ हो? चंचल उसे गौर से देखते हुए बोली, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हो? अरिजीत ने चंचल को देखकर कहा, कल तुम्हारे मन में सवाल थे जो तुमने गौरव से पूछे। क्या वो माही जी से प्यार करता है या फिर एहसान कर रहा है? वही सवाल मेरा तुम्हारे लिए है। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो या फिर मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ तो तुम बस मुझ पर एहसान कर रही हो? चंचल अरिजीत को देखने लगी पर कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर ऐसे ही खामोशी बनी रही। चंचल को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। वो प्यार तो बहुत करती थी अरिजीत से, पर उसको अपनी फीलिंग्स दिखाना नहीं आता था। पर कभी कभी सामने वालों को अपनी फीलिंग्स दिखाने के बारे में बताना जरूरी होता है। जब चंचल ने कुछ देर तक और कुछ नहीं कहा तो अरिजीत गहरी सांस लेकर बोला, तितली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं अपने प्यार के लिए तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो बोल सकती हो। समझता हूँ मैं, 2 साल बहुत होते हैं, हमारा अटैचमेंट सामने वाले के लिए कम हो जाता है और जरूरी तो नहीं होता दोनों को एक दूसरे से प्यार ही हो। तुम पहले से ही मुझे लेकर कंफ्यूज थी और जब से मैं दोबारा तुमसे मिला हूँ मैंने महसूस किया तुम भागती हो मुझसे। इन 2 सालों में एक सेकंड ऐसा नहीं किया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। जैसे मैं अब हर एक सेकंड तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, वो बात मैंने तुम्हारे अंदर महसूस नहीं की। मैं नहीं कहता तुम दिन रात मुझसे चिपके रहो, पर कुछ समय प्यार से हम साथ में गुजार तो सकते हैं। हमारे बीच जो बातें होती हैं उसमें बस बहस ही होती है। मैं किसी भी चीज़ के लिए तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता हूँ, पर हर्ट होता है मुझे जब तुम हर बार बोल देती हो तुमने मुझे याद नहीं किया। तुम मेरे साथ क्या करोगी? तुम्हें समझ नहीं आता मुझसे क्या बात करो। तितली, प्यार में जरूरी नहीं होता मुझसे बोला जाए। कभी कभी खामोशी और नजरें सब कह देती हैं, पर तुम्हारी नजरों में मुझे कुछ भी नहीं दिखता। ऐसा फील होता है तुमने बस अपना माइंड सेट करके रखा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर ऐसा कुछ है नहीं। तितली, तुम जैसा चाहो वैसे रह सकती हो। तुम्हें अपनी लाइफ अपनी तरह से जीने का हक है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम भी करो। तुम्हारा जो दिल करे वो करो। मैं अपना प्यार अपनी फीलिंग्स बस तुम्हें बोलकर ही बता सकता हूँ। मेरी आंखों में आंसू नहीं आते तो तुम्हें इमोशनली समझा पाऊँ अपने एहसास को। जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तो मुझे लगा शायद मेरे प्यार में कहीं कमी रह गई। मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाया जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। मेरे प्यार के आगे तुम्हारा दर्द हावी हो गया होगा, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। और इस बार तुम मिलोगी तो इतना प्यार दूंगा कि तुम्हारा दिल कभी गवाही नहीं देगा मुझे छोड़कर जाने को। पर शायद मैं गलत था। तुम्हें न मेरी जरूरत है न मेरे प्यार की। चंचल चुपचाप सी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। अरिजीत ने एक नजर चंचल को देखा, फिर उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, पर किसी मजबूरी में यह बस 4 लोगों की बातें सुनकर नहीं कि
हमारी शादी हुई है तो तुम्हें मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बोलकर अरिजीत ने मुस्कुराकर चंचल की आंखों में भरे आंसू पोंछे और जाने लगा। चंचल ने अरिजीत का हाथ पकड़कर रोक लिया। अरिजीत पलटकर चंचल की तरफ देखने लगा। चंचल तुरंत अरिजीत के गले से लग गई और भरे गले से बोली, बोल लिया या और कुछ बोलना है? अरिजीत ने चंचल को टाइट हग कर लिया। चंचल की आंखों में भरे आंसू बाहर आ गए और वो सुबकते हुए बोली, नहीं दिखाना आता मुझे प्यार। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं है, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। तुम हर चीज समझ सकते हो, पर यहाँ क्या मेरा कुछ भी बोलना जरूरी है? नहीं आता तो नहीं आता कुछ भी जताना। तुम ऐसे नहीं रह सकते हो क्या? नहीं समझ आता कैसे तुमसे बोलूं, क्या बोलूं, क्या करूं? मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारे प्यार की कमी की वजह से तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। जब अपने आप को देखा तो अपने आप को तुम्हारे प्यार के काबिल महसूस नहीं किया। तुमने कितना किया मेरे लिए। मैं नहीं चाहती थी तुम मेरी वजह से लोगों के ताने सुनो। अरिजीत ने चंचल को अपने आप से थोड़ा दूर किया और उसको घूरते हुए बोला, तुम किसी और ग्रह के स्कूल में पढ़े हो क्या? चंचल अरिजीत को मासूमियत से देखने लगी। अरिजीत ने चंचल को घूरते हुए कहा, अगर वो हादसा तुम्हारी जगह मेरे साथ होता तो क्या तुम मुझे लोगों की बातों की वजह से छोड़ देती? चंचल ने अपना सिर ना में हिला दिया। तो तुम्हें सारे उल्टे ख्याल मेरे लिए ही क्यों आते हैं? लोगों की बातें ज्यादा जरूरी है या हमारा एक दूसरे पर विश्वास? चंचल रोते हुए बोली, पर मैं ठीक नहीं होती तो तुम कैसे रहते मेरे साथ? मैं चंचल बोलते बोलते चुप हो गई। उसको अपना वो रूप याद आ गया जो 1 साल पहले तक था। अरिजीत ने चंचल को घूरकर देखते हुए कहा, मतलब तुम मेरे साथ बस लुक्स की वजह से हो? अगर मेरे लुक्स खराब हो गए तो तुम मुझे फिर छोड़ दोगी? चंचल ने मुंह बना लिया और नाम में सिर हिला दिया। अरिजीत ने चंचल को देखते हुए बोला, लुक्स मैटर नहीं करते हैं और ना ही लाइफ टाइम एक जैसे लुक्स रहते हैं। समय के साथ लुक्स चेंज होते हैं। आज मैं जैसा हूं वैसा कल नहीं रहूंगा और ना तुम। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कुछ कम हो जाएगा। समय के साथ लुक्स कम होते हैं पर प्यार और बढ़ता है। चंचल ने बेचारा सा मुंह बना लिया। अरिजीत अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं ये सोच तक नहीं पा रहा हूँ तुम बस अपने लुक की वजह से मुझसे दूर हो गई। तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम्हारी इस बचकानी हरकत की वजह से मैंने ये 2 साल कैसे निकाले? मतलब मैं क्या करूं? इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान आज तक नहीं देखा मैंने। ऐसे कौन करता है यार? चंचल मासूम सा मुंह बनाकर बोली, तुम मुझे मार दोगे? अजीत ने चंचल को फिर से सीने से लगा लिया और बोला, तुम ना अब चुप ही रहो। चंचल बोली, अभी नहीं बोल रही थी तब भी गुस्सा कर रहे थे, अब बोल रही हूँ तो भी कर रहे हो। अरिजीत उसके सिर पर किस करते हुए बोला, क्योंकि तुम गुस्सा करने लायक ही हो, कुछ भी सोचती हो। तुम्हारी बुद्धि नहीं डस्टबिन है जिसमें बस बेकार की ही चीजें भरी हैं। तुमने मुझे डस्टबिन कहा? अरिजीत डांटते हुए बोला। बोला ना चुप रहो। बोलते हुए अरिजीत ने कसकर अपनी आंखें भींच ली और चंचल को टाइट हग कर लिया। कुछ समय बाद चंचल अरिजीत के साथ स्कूल पहुंची। लंच टाइम था तो माही स्टाफ रूम में ही थी। चंचल को स्कूल में देखकर माही थोड़ा शौक हो गई और बोली, तुम्हें स्कूल में क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? चंचल बोली, आपको लेने आई हूँ। माही ने चौंक कर कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चंचल ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, बस कल आपकी शादी है इसलिए आज आपका काम करना शोभा नहीं देता। माही ने इधर उधर देखा, फिर चंचल का हाथ पकड़कर रूम से बाहर लाई और बोली, ये क्या बकवास कर रही हो? चुपचाप घर जाओ, तुम्हें घर आकर देखती हूँ। चंचल ने मना कर दिया, नहीं मैं आपको यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। माही गुस्से में बोली, चंचल देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं तो बस आपसे शादी करने के लिए कह रही हूँ। अरिजीत ने आपके लिए एक बहुत अच्छा लड़का बताया है, मुझे तो वो बहुत पसंद है। मुझे पसंद है तो आपको भी पसंद आएगा ही। मैंने आपके बारे में उसको सब बता दिया। उसने आपको फोटो में देखकर ही पसंद कर लिया है। वो आपसे तुरंत शादी करना चाहता है तो मैंने भी हाँ कर दी। माही हैरानी से बोली, तुम्हारा सच में दिमाग खराब है, उसको तुरंत मना कर दो। चंचल उदास सा मुंह बनाकर बोली, दीदी आपको मेरी चॉइस पर विश्वास नहीं है क्या? माही गहरी सांस लेते हुए बोली, चंचल ऐसा कुछ नहीं है, पर तुम बहुत जल्दी में हो। शादी जैसे फैसले इतनी जल्दी में नहीं लिए जाते। कौन लड़का है, क्या करता है, कैसा है, हम कुछ नहीं जानते।
ऊपर से वो बस मेरी फोटो देखकर तुरंत शादी के लिए बोल रहा है, ये थोड़ा अजीब नहीं है? चंचल बात बनाने लगी। हो सकता हो उसको पहली नजर वाला प्यार हो गया हो आपसे। अब माही चिढ़ गई थी, पर वो भी अपने नाम चंचल है, अपनी बहन को मनाकर ही दम लेगी। माही चिढ़कर बोली, देखो चंचल, बकवास मत करो, ये पहली नजर वाला प्यार कुछ नहीं होता है। तुम अभी चीजें समझती नहीं हो, इसलिए कोई भी आकर तुम्हें पागल बनाता है। घर जाओ, मैं घर आकर तुमसे आराम से बात करती हूँ, अभी मेरी क्लास का टाइम हो गया है। चंचल माही को समझाने लगी, दीदी, अरिजीत उस लड़के को अच्छे से जानता है और मैंने भी बात की उस लड़के से, वो बहुत अच्छा है, वो कुछ नहीं चाहता, बस उसकी एक ही शर्त है, सादगी से शादी हो जाए। तो क्या गलत है? शादी आज करो या कल, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी आप उससे मिल भी लोगी तो भी क्या एक मुलाकात में आप ये डिसाइड कर लोगी कि वो अच्छा लड़का है या बुरा? अरिजीत का नाम लेते ही माही थोड़ा शांत हुई और उसने कुछ कहना चाहा। चंचल तुम, पर चंचल माही की बात बीच में काट कर बोली, दीदी, अगर आप चाहती हो कि मैं खुशी खुशी अरिजीत के साथ चली जाऊं तो आप उस लड़के से शादी कर लो, वरना मैं भी अरिजीत से बोल देती हूँ, उसको मेरे लिए यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरी बहन शादी नहीं कर लेती मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। माही ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और बोली, चंचल ये क्या बचपना है? चंचल बोली, बचपना नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। माँ पापा होते तो क्या पहले आपकी शादी ना करवाते? पहले आपकी शादी होती, उसके बाद मेरी। माही अब हार मारने लगी। चंचल बोली, लेकिन क्या दीदी, आप गौरव जी से प्यार करती हो इसलिए किसी और से शादी नहीं करना चाहती हो तो बोल दो ना, गौरव जी से क्या आप उनसे प्यार करती हो और कर लो उनसे शादी। माही सीरियस हो गई और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं गौरव जी से प्यार नहीं करती और ना उनसे कुछ बोलने वाली हूँ। माही की बात सुनकर चंचल बोली, पर आपने बोला था आप उनको पसंद करती हो। पसंद होने में और प्यार होने में अंतर होता है। ठीक है फिर, जिस लड़के को मैंने आपके लिए पसंद किया है उससे शादी कर लो। अगर आपने शादी के लिए मना किया तो मैं इस बार गौरव जी से बात करूंगी। माही चंचल को घूरते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। चंचल मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर मैं शादी के लिए हाँ समझूं? माही ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपना सिर हिला दिया। चंचल खुश होकर बोली, ठीक है फिर चलिए, हमें अभी बनारस के लिए निकलना है। माही हैरानी से बोली, बनारस के लिए क्यों? चंचल ने जवाब दिया, आपकी शादी मैं माँ पापा के घर से करना चाहती हूँ। शादी कल है तो आज निकलना ही पड़ेगा ना। माही ने आखिरी कोशिश की। चंचल, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, पर इतनी जल्दी शादी के लिए नहीं, और मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। मुझे अभी ज्वाइन किए 4 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम चलने की बात कर रही हो। अरिजीत ने पहले ही प्रिंसिपल से बात कर ली थी तो चंचल बोली, शादी के लिए सब छुट्टी मिलती है, मैंने पहले ही प्रिंसिपल से बात कर ली है, उन्होंने आपको 2 वीक की छुट्टी दे दी है, इसलिए चलिए। माही ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर ली। चंचल ने माही का हाथ पकड़ा और बोली, अब चलो भी। चंचल माही को स्कूल से बाहर ले आई तो गौरव और अरिजीत दोनों कार में बैठे थे। गौरव ड्राइविंग सीट पर था और अरिजीत बैक सीट पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। गौरव को देखकर माही चंचल की तरफ देखने लगी। चंचल ने कहा, आपकी शादी है तो दोस्तों की जरूरत तो पड़ेगी, इतना सारा काम क्या मैं अकेले कर पाऊंगी? इसलिए हम सब साथ में कार से जा रहे हैं और वैसे भी मुझे बाय रोड ही जाना है। माही ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। गौरव भी माही को देख रहा था। चंचल कार के पास आई और फिर माही से बोली, दीदी, आप आगे गौरव जी के साथ बैठ जाओ। ये बोलकर चंचल तुरंत पीछे बैठ गई। माही ने गहरी सांस ली और आगे बैठ गई। माही चंचल की हरकतें अच्छे से समझ रही थी कि वो गौरव को जानबूझकर उसके आसपास रखने की कोशिश कर रही है ताकि वो इमोशनल होकर गौरव से अपने दिल की बात बोल दे। लेकिन गौरव का उस दिन का रवैया देखकर उसको ऐसा लगने लगा था गौरव उसको पसंद नहीं करता है। अभी भी माही ने गौरव को देखा तो गौरव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो हमेशा के जैसे नॉर्मल ही था। अगर गौरव को उससे प्यार होता तो उसकी शादी की बात पर वो कुछ तो रिएक्ट करता। माही अपनी ही उधेड़बुन में बैठी बाहर देख रही थी और बाकी तीनों उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। गौरव ने मिरर से चंचल को आंखें छोटी करके देखा तो चंचल अपनी जीभ दिखाकर डांस करने लगी। गौरव ने मुस्कुराकर अपना सिर ना में हिलाया और ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा।
अरिजीत भी चंचल को देखकर मुस्कुरा दिया और उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोला, पागल। चंचल ने अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा किया और फिर उसकी गोद में सिर रख कर लेट गई। चंचल रात में ठीक से सोई नहीं थी, इसलिए उसको अभी नींद आ रही थी। रास्ता ऐसे ही खामोशी से निकलने लगा। चंचल अरिजीत की गोद में सो रही थी और माही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी, इसलिए उसका किसी से बात करने का मन नहीं था। उसने एक बार गौरव की तरफ देखा तक नहीं था। दोपहर को सबने एक होटल में खाना खाया और फिर से निकल लिए। चंचल फिर से सो गई। रात को सभी खाना खाने के लिए ढाबे पर रुके। चंचल अभी तक सो ही रही थी तो अरिजीत ने गौरव को खाना पैक कराने को बोल दिया था। माही ने भी खाना खाने को मना कर दिया था, लेकिन गौरव उसको ये बोलकर कि वो क्या अकेला बैठकर खाएगा, जबरदस्ती ले गया था। गौरव को आगे अभी और ड्राइविंग करनी थी और उसको भूख लग रही होगी। सोचकर माही गौरव के साथ चली गई। दोनों आमने सामने बैठे हुए खाने आने का वेट कर रहे थे कि गौरव माही को उदास देखकर बोला, तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया क्या? माही ने एक नजर गौरव को देखा, फिर इधर उधर देखते हुए बोले, ऐसा नहीं है। गौरव ने पूछा, तो तुम इतनी शांत क्यों हो? माही ने उचटता हुआ जवाब दिया, मुझे कार में इतने टाइम बैठने की आदत नहीं है, इसलिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। गौरव के अंदर का वकील तुरंत बाहर आकर बोला, जब यहाँ आई थी तो कार से ही आई थी। माही गौरव को देखने लगी, तब तक खाना आ गया। गौरव ने माही के लिए खाना निकाला और उसके आगे प्लेट रखते हुए बोला, यह शादी की वजह से कंफर्टेबल नहीं हो? माही गौरव को अजीब नजरों से देखने लगी। गौरव अपने लिए खाना निकालकर खाते हुए बोला, कब तक सिंगल रहोगी? कभी तो शादी करनी ही पड़ेगी ना, तो अभी हो रही है तो इतना सोचना क्या है? माही ने फिर अपनी मुट्ठी कस ली। गौरव आगे बोला, चंचल ने तुम्हारे लिए लड़का पसंद किया है तो लड़का अच्छा ही होगा। माही खिसिया कर गुस्से में बोली, हाँ बहुत अच्छा है, तभी तो तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी मैंने। गौरव अब माही की टांग खींचते हुए बोला, वेरी गुड, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। माही का गुस्सा गौरव की बातें सुनकर बढ़ता ही जा रहा था। वो चिढ़कर अपनी जगह पर खड़ी हुई और बोली, मुझे भूख नहीं है, आप ही खा लो, मैं कार में जाकर बैठती हूँ। गौरव उसे रोकते हुए बोला, अरे अकेला छोड़कर क्यों जा रही हो? नहीं खाना तो साथ में बैठ तो सकती हो ना, कंपनी देने के लिए। माही धीरे से बोली, आपको मेरी कंपनी की जरूरत भी है? तुमने कुछ कहा? माही बोली, नहीं मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। गौरव उसको रोकते हुए बोला, प्लीज रुक जाओ, मुझसे खाली पेट गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। अगर मैं भूख की वजह से सो गया तो हम लोग हमेशा के लिए सो जाएंगे। माही रुक गई और फिर गौरव के सामने बैठकर उसको घूरने लगी। गौरव उसको देखकर बोला, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें भूख नहीं लगी तो क्या मैं भी खाना ना खाऊं? माही चिढ़कर बोली, क्यों नहीं, आराम से खाइए। गौरव मुस्कुराकर बोला, थैंक यू, और खाना खाने लगा। माही फिर इधर उधर देखने लगी। गौरव को माही को छेड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसके चिढ़े हुए चेहरे को देखकर मन ही मन हंस रहा था। वो आगे बोला, वैसे एक बात पूछूं, तुम्हें बुरा न लगे तो? माही ने बस कहा। तुम्हारी सैलरी कितनी है? माही आईब्रो आपस में छोड़कर गौरव को देखने लगी। गौरव अपने कंधे ऊपर करते हुए बोला, अरे ऐसे क्या लुक दे रही हो? कल को सोचो तुम्हारे होने वाले हस्बैंड ने जॉब छोड़ दी तो? माही चिढ़कर बोली, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना कमा लेती हूँ कि आराम से उसका और उसके परिवार वालों का पेट पाल लूंगी। गौरव मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, मैं भी अपने लिए ऐसी ही लड़की ढूंढूंगा। माही खा जाने वाली नजरों से गौरव को देखने लगी। गौरव फिर बोला, अरे तुम बार बार मुझे ऐसे लुक क्यों देती हो कि अभी कच्चा चबा जाओगी? अरे सब शादी कर रहे हैं तो क्या मैं कुंवारा ही रहूंगा? मैं भी अपने लिए अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लूंगा। वैसे भी माँ बहुत टाइम से मुझे रिश्ते दिखा रही है, पर अब लग रहा है उनमें से किसी एक को हाँ कर देता हूँ। माही तुरंत खड़ी हुई और पैर पटकते हुए जाने लगी। गौरव उसको देखकर रोकते हुए बोला, अरे क्या हुआ, ऐसे कहाँ जा रही हो? पर इस बार माही नहीं रुकी और आंखों में आंसू लिए ढाबे से बाहर आ गई। गौरव खाना खाते हुए हंसने लगा और अपने आप से बोला, ये लड़कियां कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। किसी लड़की के दिल की बात समझना पूरा एक केस लड़ने के बराबर है। लगता है मेरे घर पर रोज अदालत लगेगी। जल्दी ही गौरव भी खाना खाकर माही, अरिजीत और चंचल के लिए खाना पैक कराकर कार में आ गया।
गौरव ने एक नजर माही को देखा तो माही अभी भी चुपचाप बैठी कार से बाहर अंधेरे की तरफ देख रही थी। माही की नाक लाल पड़ी हुई थी। गौरव समझ तो गया माही छुपकर रो रही है, पर उसने कुछ कहा नहीं और कार ड्राइव करने लगा। रात को 11 बजे तक सभी बनारस पहुंच गए। जब माही ने अपने माँ पापा का घर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर दुल्हन के जैसे सजा था। चंचल माही को देखकर मुस्कुरा दी। युग पहले से ही वहां पर था। सभी को देखकर युग उनके पास आया तो चंचल युग को देखकर इशारे से थैंक यू बोलने लगी। चंचल ने युग को सारी तैयारी करने को कह दिया था। युग मुस्कुरा दिया और माही के पास आया और बोला, कैसा लगा दीदी? माही आंखों में आंसू लिए युग को देखने लगी। युग को अभी तक कुछ नहीं पता था और उसको कोई कुछ बताना भी नहीं चाहता था। माही ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोली, बहुत ज्यादा अच्छा, तुमने मेरी पुरानी यादें ताजा कर दी। युग मुस्कुरा दिया और सभी को घर के अंदर लेकर आया। घर के अंदर आकर तो चंचल की आंखों में भी आंसू आ गए। घर बिल्कुल वैसा था जैसा जब वो अपने माँ पापा के साथ रहती थी तब था। चंचल की मामा और मौसी ने घर में काफी बदलाव कर दिया था, पर अरिजीत ने फिर घर को पहले जैसा करवा लिया था। वहाँ सारा सामान उनके माँ पापा का ही था। किसी चीज को हटाया नहीं गया था। उनके पेरेंट्स की फोटोज भी जैसे पहले दीवार पर लगी थी आज भी वो वैसी ही लगी थी। चंचल को घर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बचपन में लौट आई हो। जब वो छोटी थी तब उसके पापा का ट्रांसफर दिल्ली हो गया था तो उन्होंने वो घर वैसे ही बंद कर दिया था। किसी को रेंट पर भी नहीं दिया था क्योंकि उसी घर में माही और चंचल का जन्म हुआ था। वहाँ उनकी बचपन से जुड़ी सारी यादें थी। उन्होंने सोचा था जब रिटायर होंगे तो इसी घर में रहेंगे आकर, पर वक्त किसने देखा है। चंचल को रोता देखकर अरिजीत चंचल के पास आया और उसको साइड हक करते हुए बोला, क्या हुआ, अब क्यों नल खोले हैं तुमने? चंचल ने अरिजीत की तरफ देखा, फिर भरे गले से बोली, तुमने कुछ नहीं बदला, सब पहले के जैसा है। जैसी मेरी माँ इस घर को सजा कर रखती थी सेम वैसा। अरिजीत मुस्कुरा दिया और बोला, तो इसमें तुम रो क्यों रही हो? चंचल रोते हुए बोली, माँ पापा की याद आ गई। थैंक यू सो मच हमारे घर को हमारा बनाए रखने के लिए। सोचो नहीं था फिर से कभी अपने घर को पहले जैसे देख पाऊंगी, पर तुमने ये किया कैसे? मामा और मौसी ने तो बहुत कुछ बदल दिया था। अरिजीत मुस्कुरा दिया और बोला, स्टोर रूम में तुम्हारे कुछ पुराने एल्बम मिले मुझे जिसमें घर की भी कुछ फोटो थी, उसको देखकर ही पहले जैसा किया। मेरा तो कोई कभी घर हुआ ही नहीं तो तुम्हारा घर में बदलना नहीं चाहता था। जहाँ हमारे पेरेंट्स की यादें होती हैं उस घर की बात ही कुछ और होती है। वो खुशी मुझे कभी नसीब नहीं हुई और तुमसे वो खुशी मैं छीनना नहीं चाहता था। आज जो तुम्हें फील हो रहा है वो मैं महसूस कर सकता हूँ, पर मेरी लाइफ में ऐसा कभी कोई मोमेंट ना आया है और ना कभी आ सकता है। पर तुम्हें हैप्पी देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चंचल अरिजीत को देखने लगी। उसके पास शब्द नहीं थे कुछ भी बोलने के लिए। उसका दिल कभी अरिजीत के प्यार को लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। अरिजीत ने चंचल को देखकर कहा, अब रोती रहोगी काम भी करोगी? एक ही दिन में सारी रस्में करके शादी भी करनी है तो टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास। चंचल ने अपने आंसू पोंछे और बोला, सही बोल रहे हो, पहले हल्दी फिर मेहंदी फिर शादी, बहुत सारे काम है मुझे। अरिजीत मुस्कुरा दिया और बोला, तो चलो अब सो जाते हैं, फिर कल सुबह से बहुत सारे काम शुरू हो जाएंगे। वैसे युग ने रस्मों की तैयारी पहले से ही कर दी है। चंचल मुस्कुरा दी और अपना बैग लेकर रूम में चली गई। फिर सब सो गए और सुबह जल्दी ही उठकर तैयारी करने लगे। लेकिन आज ही सारी रस्में और आज ही शादी भी करनी थी। माही अपने माँ पापा के रूम में खड़ी सभी चीजों को छूते हुए उनकी यादें महसूस कर रही थी कि गौरव हाथ में हल्दी का लहंगा लेकर आया और माही से बोला, माँ पापा की याद आ रही है? माही ने अपने आंसू पोंछे और गौरव की तरफ पलटकर देखने लगी, लेकिन गौरव के हाथ में लहंगा देखकर उसका दिल फिर भारी होने लगा। गौरव ने माही का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में लहंगे की थाल रखते हुए बोला, लड़के वालों की तरफ से आया है, जल्दी रेडी हो जाओ, तुम्हारी हल्दी की रस्म है। ये बोलकर लहंगे के ऊपर रखी हल्दी के बोल से गौरव ने हल्दी ली और माही के गाल में लगा दी। माही की आंखें फिर भर आई। गौरव रूम से चला गया तो माही तुरंत डोर बंद करके जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद माही की हल्दी की रस्म शुरू हो गई। सभी उसको बारी बारी हल्दी लगा रहे थे और उससे हंसी मजाक कर रहे थे,
पर माही के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में बस आंसू थे, जिससे वो बस गौरव को घूर रही थी, जो उससे थोड़ी दूर पर युग के साथ खड़ा मुस्कुराते हुए कुछ बात कर रहा था। थोड़ी देर में हल्दी की रस्म खत्म हुई और तुरंत ही मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। शादी शाम को थी तो रस्मों के लिए थोड़ा समय मिल गया था। जल्दी ही मेहंदी की रस्म भी पूरी हो गई और देखते देखते शाम भी हो गई। माही मिरर के सामने आंखों में आंसू लिए बैठी थी कि चंचल उसके पास आई और बोली, दीदी बारात आ गई। चंचल को देखकर माही ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। चंचल ने माही को ऐसा करते देख लिया और उसके पीछे से जाकर हक करते हुए बोली, दीदी अभी भी समय है, अगर आप बोलोगी तो ये शादी नहीं होगी। गौरव जी भी यही है, उनसे अपने दिल की बात बोल दो और उनसे शादी कर लो। माही नजरें तिरछी करके चंचल को देखने लगी और भरे गले से बोली, तुम्हें ये सब मजाक लगता है? जब मन किया शादी के लिए हाँ की और जब मन किया ना करती। चंचल सीरियस होते हुए बोली, जबरदस्ती की शादी से अच्छा है हम जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करें। जिंदगी पर पछतावे से अच्छा है कि एक बार हिम्मत करके सही फैसला ले। माही चंचल को देखने लगी। चंचल माही का हाथ पकड़कर बोली, अभी भी समय है, आप बस अपने दिल की सुनो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। आप अपने दिल की बात गौरव जी से बोल दो। क्या पता जैसा आपको लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, उनको भी वैसा ही लगता हो, आप उनसे प्यार नहीं करती हो। एक बार बात करने में क्या जाता है, ये लड़का भी अच्छा है पर गौरव जी बेस्ट है आपके लिए। माही सोचने लगी, फिर बोली, पर अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो गई है। चंचल मुस्कुराकर बोली, लास्ट सेकंड तक देर नहीं होती। आप हिम्मत तो करो, अपने प्यार को पाने की एक कोशिश तो करनी चाहिए। इंसान अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। आप अपने प्यार के लिए बस आगे से गौरव जी से बात नहीं कर सकते? माही ने भरे गले से कहा, उसने भी तो कुछ नहीं कहा। चंचल बोली, शायद उनके मन में भी यही ख्याल हो। माही फिर रोने लगी और बोली, पर कैसे बोलूं, बाहर बारात आ चुकी है, बहुत बवाल हो जाएगा। चंचल उसे चुप करते हुए बोली, आप बस अपने दिल की करो, बाकी मैं देख लूंगी। माही फिर सोचने लगी। चंचल उसको देखकर बोली, बस एक बार गौरव जी से बात कर लो, अगर उन्होंने ना कहा तो ये लड़का है ही, इससे शादी कर लेना। माही चंचल को घूरते हुए बोली, तुम्हें ऐसी सिचुएशन में भी मजाक सोच रहा है? चंचल बोली, नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपकी शादी गौरव जी से हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। माही अनजाने से डर कर बोली, पर उसने मना किया तो? चंचल मुंह बनाकर बोली, तो जो लड़का मैं पकड़ कर लाई हूँ उसको मैं जाने नहीं दूंगी। माही फिर चंचल को घूरने लगी। चंचल मुस्कुराकर बोली, सारा टाइम मुझे घूरने में ही बिता दोगी तो जो लास्ट टाइम मौका है वो भी हाथ से निकल जाएगा। माही ने कुछ सोचा, फिर बोली, गौरव कहाँ है इस टाइम? चंचल बोली, आप स्टोर रूम में जाओ, मैं गौरव जी को वहीं भेजती हूँ। माही ने अपना सिर हिलाया और स्टोर रूम की तरफ चली गई। चंचल ने अपने मुंह पर हाथ रखा और हंसने लगी। थोड़ी ही देर में माही टेंशन में अपने हाथ दबाते हुए स्टोर रूम में इधर उधर घूम रही थी कि गौरव अंदर आया। माही को देखकर गौरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बहुत प्यारी लग रही थी, पर वो अपने इमोशंस छुपाते हुए माही के पास आया और उससे बोला, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? माही तुरंत गौरव के गले से लग गई और बोली, आई लव यू। गौरव शॉक हो गया। ये तो प्लान में था ही नहीं, ये तो उसके लिए भी सरप्राइज था। सरप्राइज का शौक थोड़ा ज्यादा। गौरव ब्लैंक हो गया। यहाँ तक कि आई लव यू सुनकर तो उसके अंदर का वकील भी शॉक हो गया। अब वो क्या करे, कैसे रिएक्ट करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल खुशी से उछल रहा था, पर शौक की वजह से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। माही ने खुद उसको प्रपोज किया, ये बात उसके दिल दिमाग को शौक में ले गई थी। गौरव के कुछ रिएक्ट ना करने पर माही उससे थोड़ा दूर हुई और बोली, कितने समय से ये बात दिल में छुपा कर रखी थी, पर आज बोला भी तो ऐसे समय में। मुझे नहीं पता अभी मैं सही कर रही हूँ या गलत, पर कुछ समझ नहीं आया तो सोचा एक बार अपने दिल की करती हूँ। गौरव एकटक शौक में माही को देख रहा था। उसका दिल उछलकर बाहर आने को रेडी था। गौरव फिर भी कुछ नहीं बोला तो माही की आंखों में आंसू आ गए। उसने गौरव को देखा और अपनी भावनाओं को समेटते हुए बोली, सॉरी, और वहां से जाने लगी। गौरव तुरंत अपने सेंस में आया और माही का हाथ पकड़कर उसको रोक लिया। माही ने रोते हुए अपने होंठ भींच लिए।
गौरव माही के सामने आया और उसको हक करते हुए बोला, लव यू टू। माही से अब कंट्रोल नहीं हुआ और वो सिसकियां लेते हुए रोने लगी। गौरव उसको शांत कराने लगा और बोला, बहुत टाइम से तुमसे कहना चाहता था पर हिम्मत नहीं हुई। माही ने गौरव पर अपनी पकड़ और कस ली। गौरव मुस्कुरा दिया और बोला, पर तुमने बहुत देर कर दी। माही के दिल में अचानक से दर्द होने लगा। गौरव ने माही को अपने आप से दूर किया और उसके कान पर हाथ रखकर प्यार से बोला, देर नहीं, बहुत देर कर दी तुमने। बाहर बारात आ चुकी है। लड़का मंडप पर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर दुल्हन नहीं पहुंची तो कितनी बदनामी होगी। माही अपना सिर नाव में हिलाने लगी। गौरव ने माही के गाल से हाथ हटाया और बोला, तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत इज्जत है यहाँ पर। सब क्या बोलेंगे? उनके संस्कार ऐसे थे कि उनकी बेटी अपनी शादी से भाग गई। तुम्हें ये शादी तो करनी ही पड़ेगी। मैं आया था तुम्हारे पास पर तुमने एक बात मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। काश तुम मेरी बात सुन लेती तो आज ऐसा ना होता। बोलकर गौरव रूम से बाहर चला गया। माही वहीं चेयर पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। गौरव बाहर आया तो चंचल उससे बोली, क्या हुआ? आपने दीदी को सब बता दिया? गौरव ने मुस्कुराकर ना में सिर हिला दिया। चंचल मुंह बनाकर बोली, क्यों? गौरव खुश होकर बोला, मैं उसको बाद में बताऊंगा। उसने मुझे बहुत सताया है, अब थोड़ा मेरा सताना तो बनता है। चंचल ने आईब्रो आपस में जोड़ ली तो गौरव मुस्कुराकर बोला, वैसे थैंक यू। माही मुझे खुद आगे से आकर प्रपोज करेगी, कभी इमेजिन नहीं किया था। चंचल मुस्कुरा दी और बोली, आपकी शादी का गिफ्ट था, कैसा था? गौरव के चेहरे पर इस समय बयान ना करने वाली खुशी थी। बहुत ही अच्छा। चंचल बोली, ठीक है, अब जाइए, पंडित जी कब से आपको बुला रहे हैं, मैं दीदी को लेकर आती हूँ। गौरव के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो गई और वो बाहर चला गया। चंचल स्टोर रूम में आई तो माही को रोता देखकर उसको अच्छा नहीं लगा, पर ये आंसू कुछ ही पल के हैं सोचकर चंचल ने कुछ नहीं कहा और माही के पास आकर बोली, दीदी पंडित जी बुला रहे हैं। माही ने चंचल को देखा, फिर अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो गई। चंचल माही को लेकर मंडप पर आई और उसको गौरव के बगल में बिठा दिया। गौरव ने सेहरा पहना था इसलिए माही को उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी और माही अंदर से इतनी टूटी हुई थी, उसको अब सुध भी नहीं थी कि वो लड़की को देखे। उसने एक बार चंचल से कहा था वो एक बार लड़की को देखना चाहती है, पर चंचल ने ये बात बोलकर टाल दिया था कि शाम को ही शादी है, तभी लड़की को देख लेना। क्या उसको उसकी पसंद पर विश्वास नहीं है? इसलिए माही ने फिर कुछ नहीं कहा। पंडित जी ने मंत्र शुरू किए और माही को हाथ आगे करने को कहा, लेकिन माही चुपचाप बैठी थी। उसकी नजरें गौरव को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको गौरव कहीं नहीं दिख रहा था। पंडित जी ने फिर माही को हाथ आगे करने को कहा तो इस बार गौरव ने माही का हाथ पकड़कर आगे कर दिया। माही ने तुरंत गौरव की तरफ देखा। उसको गौरव का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो गौरव के स्पर्श को पहचानती थी। माही गौरव के हाथ को देखने लगी। गौरव हमेशा अपने हाथ में रिंग पहनता था। माही ने वो रिंग देखकर अपनी आंखें छोटी कर ली और इधर उधर नजरें करके सेहरे के पीछे गौरव की शक्ल देखने की कोशिश करने लगी, पर उसको ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। पंडित जी ने पूजा की, फिर दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहा। गौरव माही का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और फेरे लेने लगा। माही गुमसुम सी गौरव के पीछे चल रही थी। तभी उसका ध्यान गौरव की शेरवानी पर गया। अभी वो गौरव से मिली थी तो गौरव ने भी वही शेरवानी पहनी थी। माही के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। फेरे पूरे हुए तो पंडित जी ने सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म के लिए गौरव को कहा। गौरव ने सिंदूर की रस्म पूरी की, फिर मंगलसूत्र पहनाने के लिए माही की तरफ झुका तो उसका चेहरा थोड़ा आगे हो गया और माही ने उसका चेहरा देख लिया। गौरव फिर अपनी जगह बैठ गया। पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई कि तभी माही ने झटके से गौरव के चेहरे से सेहरा हटा दिया। गौरव माही को देखने लगा। माही की आंखों में आंसू आ गए और उसे वहीं खींचकर गौरव के तमाचा लगा दिया। सभी शौक हो गए और हैरानी से माही को देखने लगे। गौरव भी अपने कान पर हाथ रखकर माही को ही देख रहा था। माही की आंखों से आंसू बाहर आ गए और वो तुरंत गौरव के गले से लग गई। गौरव ने अपने बैलेंस संभालने के लिए अपना एक हाथ जमीन पर रख लिया और एक हाथ से माही को पकड़कर हैरानी से उसको देखने लगा। सभी माही को देखकर मुस्कुरा दिए। माही गौरव से लगी हुई बोली, तुम सब बहुत गंदे हो।
ऐसे कौन परेशान करता है? मुझे इतनी देर क्या और कैसा फील हुआ तुम लोगों में से कोई नहीं समझ सकता। मजाक करने की भी एक लिमिट होती है। गौरव पहले मुस्कुरा दिया, फिर उदास सा मुंह बनाकर बोला, पर सबके सामने मारने की क्या जरूरत थी? माही तुरंत गौरव से दूर हुई और उसको देखने लगी। गौरव ने फिर अपने गाल पर हाथ रख लिया और माही को घूरने लगा। माही ने धीरे से सॉरी कहा और चारों तरफ देखने लगी। सभी उसको ही देख रहे थे। माही ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके अंदर खुशी और गुस्से में मिले जुले भाव थे, जिससे उसको समझ नहीं आया वो क्या कर रही है। चंचल हंसते हुए गौरव के पास आई और उसको पीछे से बोली, जीजू अब आप मुझे जूते चुराई मत देना। गौरव ने सिर घुमाकर चंचल को देखते हुए कहा, जूते चुराए की कीमत कुछ ज्यादा ही महंगी नहीं है। माही भी बेचारा सा चेहरा बनाकर गौरव को देखने लगी। उसको इस बात का एहसास था कि उसने ऐसे इतने सारे लोगों के सामने गौरव को मारकर गलती की। चंचल मुस्कुराते हुए बोली, तो गलती आपकी है, आपको ही बदला लेना था। और लो, जब अभी मिले थे तब सब बता देते तो ऐसा प्रसाद ना मिलता। गौरव ने अपनी आंखें छोटी कर ली। गौरव की मम्मी सुरेखा जी आगे आई और मुस्कुराते हुए बोली, चंचल बिल्कुल सही बोल रही है। और फिर माही के पास आकर उसको साइड हक करते हुए बोली, बिल्कुल सही किया मेरी बहू ने, मैं होती तो दो और लगाती। माही सुरेखा जी को देखने लगी। उसने सुरेखा जी को फोटो में ही देखा था, आज पहली बार सामने से मिल रही थी। सुरेखा जी की बातें सुनकर तो माही को और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो इतनी पागल कैसे हो सकती है? गौरव ने अपना सिर हिला दिया और बोला, आज से ही मेरे ढोल बनने का शुभारंभ हो गया है। सब हंस दिए। माही की फिर विदाई की रस्म हुई और शादी के बाद की रस्मों के लिए सुरेखा जी उसको दिल्ली ले जाना चाहती थी। माही ने भी मना नहीं किया और ना ही उस थप्पड़ के बाद उसकी किसी से कुछ बोलने की हिम्मत थी। और चंचल भी अरिजीत के साथ दिल्ली आ रही थी तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी। गौरव और माही एक गाड़ी में थे और दूसरी गाड़ी में चंचल और अरिजीत और तीसरी गाड़ी में युग और गौरव की फैमिली थी। माही गाड़ी में चुपचाप बैठी थी। उसकी हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि वो गौरव की तरफ देखे भी। उससे कुछ बात करना तो बहुत दूर की बात थी। तीनों गाड़ियां अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी, इस बात से अनजान कि उनके साथ एक ऐसी अनहोनी हो जाएगी जिससे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आगे क्या होगा, क्या होने वाला है? क्या अरिजीत उस खतरे से चंचल को बचा पाएगा? देखिए इस कहानी के अंतिम भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अंतिम भाग में। टिल देन बाय बाय।